ये देख कुआं दिख रहा, कुआं। जब कोई व्यक्ति कुएं में से पानी निकलता है, पानी निकल रहा है, कुएं में से पानी निकल रहा है, ये देख पानी भी उसमें, कुएं में से पानी निकल रहा है, कुएं में से पानी निकल रहा है, और अचानक समझ ले रस्सी टूट जाए, वो बकेट जो है नीचे गिरेंगी, और जो व्यक्ति है वो महिला है वो पीछे गिरेंगी। ये देख, ये पीछे गिर रहा है, ये पीछे गिर रहा है, ये पीछे गिर रहा है। समझा क्या तेरे को? ये जो है बकेट नीचे गिरी, ये होगी क्रिया, और ये जो महिला जो है पीछे गिर गई होगी प्रतिक्रिया, मिली उमाए। समझा क्या? आ गया छोटे गुरु भाई। और गुरु भाई ने जो आज लाया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, क्योंकि गुरु भाई ऐसा लाता है जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। और गुरु भाई जो इस बार जो पूरा हथियारों से लेस होके आया है, क्योंकि गुरु भाई लाया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। काफी बार मेरे को कमेंट में पूछा गया है कि ये जो गुरु भाई आप जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लाओ, न्यूटन के नियम लाओ, ये जो आज जो है ये तूने बोल दिया और गुरु भाई ने कर दिया है। क्योंकि गुरु भाई जो आज लाया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काफी बार पूछा गया है छोटे, सिर्फ तू बना रहे, इधर उधर जा मत, क्योंकि ये जो तेरे जो पूरे काम है पढ़ाई के, वो पूरा गुरु भाई कर रहा है। रात रात के 2-2 बजे तक जो गुरु भाई आके फोड़ रहा सिर्फ तेरे लिए। तेरे को मैं लगा कर छोड़ूंगा छोटे, तू बना रहे, क्योंकि आज जो है तेरे सामने पेश करूंगा मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और ये जो नए आए लड़के, उसको बोल दे रहा हूं कि तू फोकट का फायदा बहुत उठा रहा, फोकट के वीडियो देख रहा है, तू लाइक नहीं कर रहा, कमेंट नहीं कर रहा और फैला नहीं रहा। कौन से जन्म का बदला ले रहा है छोटे? लाइक कर, शेयर कर और फैला दे पूरे गली मोहल्ले में। तो आज जो शुरुआत कर रहा हूं, सिर्फ तू बना रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और आने वाले एग्जाम में भी सबसे ज्यादा बार आएंगे फिजिक्स के बारे में, और उसमें सबसे ज्यादा बार चलता है न्यूटन्स के नियम। और गुरु भाई वही लाता है जो पढ़ाई में पूछा जाता है। अभी शुरुआत कर रहा हूं मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बना रहे, आ तू इधर। अब ये देख न्यूटन के नियम, न्यूटन के 3 नियम है छोटे। ये तेरे को ऐसा बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, पूरा डेमो करके बताऊंगा, सिर्फ तू बना रहे, तेरे को लगा कर छोड़ूंगा छोटे में, सिर्फ तू बना रहे, पूरे वीडियो देखते जा, ठीक है? अभी जो न्यूटन के नियम, ये जो भौतिकी के जो पिता है, भौतिकी के जो पिता कहा जाता है न्यूटन को, पहला क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। और इन्होंने क्या किया, 1687 में एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपिया, ठीक है? तो ये जो भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी 1687 में, प्रिंसिपिया, और गुरु भाई ने भी पुस्तक लिखी है जो पूरे मार्केट में उपलब्ध है छोटे, ठीक है? जीके ट्रिक्स बाय गौतम बोरकर की, जिसे कहा जाता है गुरु भाई, यही है छोटे। ये जो है तेरे को ये बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो कैसी मिलेंगी तो तेरे को, ठीक है? पर आज तेरे सामने पेश करने वाला हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। शुरुआत कर रहा हूं, सिर्फ तू बना रहे, जा मत इधर उधर, ठीक है? बिया तू बताता हूं मैं, पहला पॉइंट शुरू कर रहा हूं, पहला पॉइंट, ठीक है? और पहला पॉइंट रहता है प्रथम नियम। 3 नियम है, ऐसा बताऊंगा ना तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा छोटे, लिख के देता हूं मैं, सिर्फ तू बना रहे। पहला नियम है जिसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जिसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ये जो है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेंगी, या एक समान वेग से चल रही है तो वैसी ही चलती रहेंगी कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। पढ़ा है तूने, पर तेरे भेजे में घुसा क्या, वो क्या बात कर रहा और तू क्या समझ रहा है? तू गुरु भाई है ना, तो कमेंट में पूछता नहीं, करके गुरु भाई बताता नहीं। तो ये जो है छोटे, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेंगी, या एक समान वेग से चल रही है तो वैसी ही चलती रहेंगी कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए, ठीक है? तेरे को उदाहरण के द्वारा बताता हूं। ये जो फैन है, ठीक है, फैन का आविष्कार किसने किया? व्हीलर ने।
फैन में क्या रहता है? व्हील रहता है, ठीक है ना। फैन का आविष्कार किसने किया? व्हीलर ने। तो मेरे जो फैन बन रहे, ये भी जो है, जो भी गुरु भाई को चाहता है, लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर और फैला दे पूरे गली मोहल्ले में। पहला नियम है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, फैन एक जगह ही है तो विराम अवस्था में रहेंगी। ऊपर है फैन, तेरे को दिखता नहीं होगा, तू तेरे घर का देख, विराम अवस्था में है, ठीक है। अगर वही वस्तु एक समान वेग से चल रही है, तूने बटन दबाई तो क्या होगा? एक समान वेग से चल रहा है, तो वैसे ही चलती रहेंगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगा दिया जाए। समझा? वो जो वस्तु है, ये वस्तु है, अगर कोई वस्तु ये जो है, अगर कोई वस्तु एक जगह है तो वैसी रहेंगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए, दिया जाए। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, ये विराम अवस्था में, ठीक है, अभी ये ऐसी रहेंगी सालों साल, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी कोई आकर वो वस्तु उठाने लिया जाए। मैंने उठा ली, ठीक है। तो ये न्यूटन का पहला नियम, उस पर जब तक कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझा क्या तेरे को? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेंगी, या एक समान वेग से चल रही है तो वैसी ही चलती रहेंगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। क्योंकि फैन जो है ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तेरे घर में लाइन नहीं रहेंगे तो ऐसे ही रहेगा ना, पर तू उसको घुमा सकता है ऐसा बाह्य बल लगाकर, रस्सी बांधकर, ठीक है। समझ में आ रहा क्या तेरे को? नहीं भी समझ में आ रहा है तो बना रहे, और नीचे सिर्फ बना रहे, तेरे को छोटे ऐसा ऐसा बताऊंगा ना तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। वैसे ही चलता रहेगा। अगर वो समझ ले चालू है, ठीक है, अगर तूने बटन दबाया तो चालू हो गया, तो बटन दबाने के बाद क्या हो जाएगा? वो एक समान वेग से चल रहा है, तो वैसे ही चलते रहेंगे जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। एक तो बटन बंद नहीं करेगा, या एमईसीमी वाले तूने बिल नहीं भरा तो वो कट नहीं करेंगे, तब तक चलता रहेगा वो। समझा? ये पहला नियम है। तेरे को भारी जा रहा है, समझ रहा हूं मैं, भारी जा रहा है यानी तेरे को जड़ जा रहा है, जड़ जा रहा है। कोई भी जो पहले पहले में शुरुआत जो है भारी जाती है, तू पढ़ाई करेगा तो पहले पहले तेरे को भारी जाएगा, जड़ जाएगा। तो पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये देख इधर, जड़त्व का नियम। समझा तेरे को? ठोक लाइक, पूरा मेहनत से पढ़ा रहा हूं छोटे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा तेरे को? अभी तो पूरी शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है छोटे, तेरे को लगा कर ही छोड़ूंगा। अभी इसकी उदाहरण तेरे को बताता हूं। पहला उदाहरण इसका जड़त्व का नियम, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठहरी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। समझा तेरे को? ठहरी हुई गाड़ी है, वो अचानक चल गई। पहली बात तो तेरे को ये बता देता हूं, ये जो पूरा प्रैक्टिकल तूने किए है, गाड़ी तूने चलाई है, गाड़ी नहीं चलाई, तो साइकिल की बात करता हूं मैं तेरे लिए। ये जो ठहरी हुई गाड़ी है, ठहरी हुई गाड़ी है ऐसी, ये गाड़ी इधर है, ठीक है, ठहरी हुई गाड़ी है। टू व्हीलर बोल रहे, फोर व्हीलर बोल रहे, तो ये जो ठहरी हुई गाड़ी है अचानक समझ ले चल पड़ने पर उसमें बैठा हुआ यात्री जो है पीछे की ओर झुकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि वो जो इसके लिए जो है, जो नया नया गाड़ी चलाता है छोटे, तूने भी जो पहले पहले क्या होगा, गाड़ी तो गिराई होंगी, मैंने भी गिराई है। तो ये जो है, जब कोई जो है गाड़ी चलाता है शुरुआत में, तो क्या हो जाता है, उसको कितना क्लच छोड़ना पड़ता है और कितना एक्सीलेटर देना पड़ता है, वो जो है उसको मालूम नहीं रहता है। तो ये क्या करेंगे, एकदम एक्सीलेटर देने के कारण क्या हो जाएगा, गाड़ी जो आगे चली जाएंगी और वो जो आदमी जो है पीछे चला जाता है। तो यही है, ये जो ठहरी हुई गाड़ी भी अचानक चल पड़ने पर उसमें जो बैठा हुआ यात्री जो है पीछे की ओर झुकता है। यही है जो पहले नियम का उदाहरण है। तो ये जो एग्जाम में जब पूछा जाता है तो कुछ भी मार के आता है। तो छोटे तेरे को पागल बनना पड़ेगा एग्जाम में। तेरे को ऐसा जो है, तू ऐसा समझ लेना, वो एग्जाम में तू गाड़ी में बैठा है, ऐसा माइंड में तेरे को गेस करना पड़ेगा, और गाड़ी जो है चलाने के कारण ऐसा तू पीछे झुकता है। ये जो है तूने ऐसा भी किया है एग्जाम में, ये बैठे बैठे माइंड में, नहीं तो मैडम तेरे को बाहर निकाल देंगी। तो ये तेरे को जो माइंड में करना पड़ेगा, नहीं तो रट्टा मारने के कारण
तू तो पूरा एग्जाम से बाहर हो जाएगा। समझा क्या तेरे को? बना रहे हो रहे। अभी जो है चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से या रुक जाने पर उसमें बैठा हुआ यात्री ये जो आगे की ओर झुक जाता है, ये है दूसरा पॉइंट। अभी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, तेरे को गाड़ी आ गई। पहले इसमें तेरे को गाड़ी नहीं जमती थी, अभी गाड़ी आ गई तेरे को, ये गाड़ी आ रही। अभी गाड़ी चलती हुई गाड़ी है और अचानक कुछ कुत्ता आ गया, कुछ भी हो जाता है, अचानक गाड़ी जो है रुकने पर उसमें बैठा हुआ जो यात्री है वो आगे की ओर झुकता है, ऐसा या ऐसा आगे की ओर झुकता है। ठीक है, कोई कोई तो जानबूझ के जो है ब्रेक मारते हैं। अभी कौन मारते हैं मैं नहीं बताता। ठीक है, तो ये जो किस लिए मारते हैं मेरे को मालूम है, तेरे को भी मालूम है। तो ये जो है चलती हुई गाड़ी जब अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री जो है आगे की ओर झुकता है। ठीक है, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगने से आगे की ओर झुकता है और रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ने पर व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है। छोटे, ये काफी बार पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन को तू बड़ा कर देता है छोटे। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। पहला ही नियम चालू है अपना, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये जो है कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। ये जो है कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। ये मेरा फेवरेट है, यहाँ पर ही रहता है, ये बोर्ड के पास। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने वीडियो लाइक नहीं किया, उसके लिए ये निकलता है। तो ये जो है अपना जो चालू है जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला नियम, कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें जो धूल के कण है वो नीचे गिर जाते हैं। अभी जो है अपनी इधर भी दिवाली का टाइम है, जो अपने घर के जो गोदड़े निकलते हैं, गोदड़े यानी जो ब्लैंकेट कुछ भी गद्दे वगैरह जो निकलते हैं, वो गद्दे तो धो नहीं सकते, उसका एक ही इलाज है, उस पर वो जो जोर जोर से मारना पड़ता है। घर के लोग तो तेरे को ये काम देते हैं, तू तो ये जो बड़ी आसानी से करता है ये काम। तो इसके कारण क्या होता है, ये धूल के जो कण है वो क्या हो जाते हैं, अंदर के अंदर वो वाइब्रेट हो जाते हैं। वाइब्रेट होने के कारण वो जो कंपन होता है उसमें, इसलिए जो है वो ऐसे वाइब्रेट होने के कारण जो स्पीकर रहता है ना, उसके अंदर तू अगर थोड़ा मिट्टी वगैरह डाल देंगे, वो कैसे थोड़े वाइब्रेट होते हैं, तो वैसा ही जो कंपन होता है ये लकड़ी के द्वारा, इसलिए जो है वो धूल के कण जो है वो वाइब्रेट के कारण नीचे गिर जाते हैं। यही है। ठीक है, पहला ही नियम चालू है जड़त्व का नियम, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। छोटे बना रहे बहुत है और ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है छोटे। ठीक है, अभी इसमें का ही जो चौथा पॉइंट है, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें से फूल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, अभी जो है जो पेड़ है वो जो है कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसा पेड़ रहता है फूल ज्यादा ऊपर है, या बेर ले ले, गरीबों का फल किसे कहा जाता है, बेर को। ठीक है, ये जो गरीबों का फल बेर को कहा जाता है, और बेर भी कैसे रहते हैं, ऊपर रहते हैं। ठीक है ना, तो ऊपर हाथ नहीं पहुंचता है, तो कोई कोई क्या करता है, उस बेर के पेड़ को नीचे से ऐसा ऐसा हिलाता है। इसलिए क्या हो जाता है, वो जड़त्व के कारण वो जो है वो बेर नीचे गिरते हैं, वो फूल नीचे गिरते हैं। तो यही है छोटे, ये जो है पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें जो है फूल फल वो नीचे गिरते हैं। इसका भी कारण क्या है, जड़त्व। क्योंकि हर वस्तु का क्या है, कुछ ना कुछ भार है, वो क्या होता है नीचे गिरने की कोशिश करते हैं। और पके हुए बेर, पके हुए फूल ये जल्दी नीचे गिरते हैं। यही है, ये जो है तू क्या हो जाता है, तू एक बार पढ़ता है और भूल जाता है। तेरे को बता रहा हूं ना, ऐसा है तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा, सिर्फ बना रहे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, तो इधर अभी जो है गोली मारने से कांच में गोल छेद होता है, परंतु पत्थर मारने से वह टूट जाता है। ये जो है तेरे को बताता हूं, कांच में अगर तू गोली मारेगा, दूर कांच है, अब ये है, ये असली ये देख, अभी यहां से निशाना लगाता हूं मैं वहां पे, अरे साला गलत लग गया, निशाना चुक गया या गोली खत्म हो गई इसमें की। ये जो अभी और मारता हूं,
तो ये जो है समझ ले, तेरे को बताता हूं, बताने के लिए तेरे को बताता हूं। यहां पे समझ ले वो जो है छेद हो गया, कांच वैसे के वैसा ही रहेगा, कांच जो वैसे के वैसे रहेगा। तो ये जो है यहां पर ही छेद होगा क्योंकि गोली ये साइज की है। ठीक है, जड़त्व का नियम बता रहा हूं, पहला नियम बता रहा हूं। तो ये जो छोटे तेरे को बताता हूं, अगर तू समझ ले, ये जो है अगर तू एक आधी बड़ा पत्थर मारेगा, ऐसा बड़ा पत्थर अगर तू मारेगा, तो ये जो अगर मार दिया तूने, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जो कांच है वो पूरा फूट जाएगा, पूरा फूट जाएगा, पूरा फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो जो पत्थर है उसकी भेदन क्षमता कैसी होती है, कम, और गोली की भेदन क्षमता कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना। ये तेरे को जो है एक एपिसोड बना के भेजूंगा, तेरे को एक वीडियो बना के भेजूंगा जिसमें अल्फा, बीटा और गामा, ये जो अल्फा किरण की भेदन क्षमता सबसे कम, बीटा की उससे ज्यादा और गामा की सबसे ज्यादा होती है भेदन क्षमता, जो तेरे को अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अपना जो मैटर अभी चल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पहला नियम अपना जो पूरा हो गया। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कर, शेयर कर और फैला दे। अभी जो है तेरे को जड़त्व का नियम बताया मैंने, जड़ गया, भारी गया, पहले पहले सब जो है भारी जाता है, पढ़ाई भी भारी जाएंगी। ठीक है, अभी शुरुआत कर रहा हूं दूसरा नियम। दूसरा नियम, दूसरा नियम जो है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, ये फिजिक्स की लाइन है, ये नहीं समझी तो गुरु भाई तेरे को इजी करके बताता है। ये जो है न्यूटन का दूसरा नियम, यानी क्या है, F बराबर एम ए, यहां पर देख ले और लिख ले, F बराबर एम ए, जिसमें F क्या है, बल, और m जो है द्रव्यमान, और a जो है त्वरण। ठीक है, F बराबर एम ए, ये जो है F बराबर एम ए, ये जो है अगर मैं दीवार को अगर धक्का देता हूं, ये पूरी दीवार है, उसको अगर धक्का देता हूं, ये ब्लैक बोर्ड को अगर धक्का देता हूं, ये जो बोर्ड को धक्का दे रहा हूं, वो दीवार, वो बोर्ड भी क्या कर रहा है, मेरे को धक्का दे रहा है उधर से, इधर से मैं दे रहा हूं, उधर से वो दे रहा है, बराबर दे रहे हो। समझ रहा है क्या तेरे को? तो ये जो है ये भी क्या करेंगे, ये जीतने के लिए कर रहा है, ये भी जीतने, ये भी उधर से जीतने के लिए कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, जीतने के लिए कर रहा है। ये बराबर है, ये दोनों जो ये फाइट चल रही है कैसी, बराबर चल रही है। तो ये F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, यानी ये जो न्यूटन का दूसरा नियम है, और इससे क्या होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक है, और ये जो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अभी दूसरे नियम के उदाहरण देख ले छोटे, तो जिसमें तेरे को सबसे ज्यादा भेजे में घुसेगा। ठीक है, ये जो उदाहरण सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है छोटे, तो बना रहे। अभी आ तू इधर, अभी जो है प्लास्टिक की गेंद को कैच करने की बजाय टेनिस की गेंद को कैच करना कैसा होता है, आसान होता है। ये पहला पॉइंट, प्लास्टिक की गेंद को कैच करने की बजाय टेनिस की गेंद को कैच करना कैसा होता है, आसान होता है। अभी ये जो है तेरे को बताता मैं, प्लास्टिक की गेंद को कैच करने के बजाय टेनिस की गेंद को कैच करना कैसा होता है, आसान होता है। अभी ये देख, ये देख, ये देख, ये क्या हो जाता है, ये जो है टेनिस की गेंद को कैच करना कैसा हो रहा है, ये देखो आसान है। क्यों? क्योंकि ये जो इसका द्रव्यमान कैसा है, ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी हाथ में आएंगे ऐसे। पर प्लास्टिक की जो गेंद है, प्लास्टिक की गेंद कैसी होती है, हल्की हो जाती है। तो हल्की होने के कारण क्या होता है, वो हवा के द्वारा इधर उधर चली जाती है, और ये जो बड़े बड़े आदमियों की मिट्टू गिर जाते हैं, वो पूरी कॉमेडी हो जाती है। देखा नहीं क्या तूने क्रिकेट में, प्लास्टिक के गेंद में सबसे ज्यादा जो कॉमेडी हो जाती है बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों की। तो यही है छोटे कि टेनिस की गेंद को कैच करना कैसा होता है, आसान होता है। ठीक है,
कभी कभी तो कीपर तो बस ऐसे ही कर देते, अचानक आ जाती है, क्योंकि जितनी जल्दी स्पीड से आएंगे उतनी जल्दी क्या हो जाएंगे, हाथ बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो यही है छोटे, प्लास्टिक की गेंद को कैच करने की बजाय टेनिस की गेंद को कैच करना कैसा होता है, आसान होता है, क्योंकि जितनी स्पीड से आएंगी बॉल उतनी स्पीड से जो है वो कैच करता है। प्लास्टिक की गेंद कैसी है, वो ऐसी जाएंगी, ऐसी 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 ऐसी, वो कैच करने वाला जो इधर करेगा इधर, कभी कभी इधर जाती इधर हो जाती, पूरा उसका मिट्टू गिर जाता है, पूरी कॉमेडी हो जाती उसकी। ठीक है ना, समझ में आ रहा क्या। अभी क्या करूं तेरे लिए छोटे, इतना जो मेहनत कर रहा है तो लाइक नहीं कर रहा, फैला नहीं रहा वीडियो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट बताता हूं तेरे को, ये नहीं समझा तो बहुत है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ पीछे करता है। ये जो है क्रिकेट खिलाड़ी जो है तेजी से आती हुई गेंद कैच करते समय अपने हाथ पीछे करता है। अभी ये देख, ये बॉल अगर आ गई, ठीक है, ये बॉल अगर आ गई तो ये जो है वो जो विकेट कीपर है उसमें सबसे ज्यादा समझेगा तेरे को। वो क्या करता है, ऐसा करता है, बॉल ऐसा पकड़ता है, यो यो। क्योंकि क्या है छोटे, तूने ऐसा विकेट कीपर देखा क्या कि बॉल आ रही है ऐसी ऐसी बॉल उधर से आ रही है और यह ऐसा पकड़ रहा है, उससे कैच छूट जाती है। क्यों करते हैं ऐसे, ताकि चोट कम लगे, क्योंकि जो तेजी से गेंद आ रही है वो एक दिशा में जा रही है और हाथ भी कैसा एक दिशा में जा रहा है, उसकी स्पीड कम करते 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 ये जो है कैच अच्छी तरह से वो पकड़ सकता है और उसे चोट भी जो है कम लगती है। ठीक है ना, ये देख ये देख, ये ऐसा, ये हाथ जो पीछे कर रहा है ये देख रहा, ठीक है। तो यही है, F बराबर ए में चल रहा, न्यूटन का दूसरा नियम चल रहा है, समझ रहा है तेरे को। ठीक है, बना रहे। ये जो है तेरे को बताता हूं, भी तीसरा पॉइंट चल रहा है, न्यूटन का द्वितीय नियम चल रहा है। ऊंची कूद ये और लंबी कूद के वक्त ये जो है मैदान की मिट्टी खोदकर मुलायम की जाती है। ठीक है, यानी जब तू पुलिस भर्ती देगा तो उसके लिए हाई जंप, लॉन्ग जंप, इसके लिए जो है तेरे को प्रैक्टिस रेत पे करना पड़ेगा, मिट्टी पे करना पड़ेगा, सड़क पे क्यों नहीं करता। तो ये जो उसकी जो मिट्टी जो खोदकर मुलायम की जाती है ताकि चोट कम लगे, F बराबर ए में। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो ऊंची छलांग जब मारता है, ऊंची छलांग जब मारता है तो वो जो मिट्टी है वो भी क्या करेंगे, उसको उसके पाँव को एक बल लगाती है, ये भी इधर से फोर्स लगाएंगा, वो मिट्टी भी फोर्स लगाएंगी, इसलिए जो एक गद्दे सरे का काम करेंगी वो मिट्टी। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले रे हीरे मोती, तो यही है छोटे। इसलिए जो मिट्टी जो मुलायम की जाती है उस पर पानी का छिड़काव मारा जाता है। देखा नहीं क्या तूने, कुश्ती में भी वैसा ही होता है। ठीक है, और वो पिक्चर देखा नहीं क्या तूने, दंगल, उसमें भी है, बना रहे तू। अभी जो अपना चौथा पॉइंट, न्यूटन का दूसरा नियम चल रहा है और उसमें चौथा पॉइंट चल रहा है, अधिक गहराई तक दीवार में कील गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो दीवार में कील गाड़ना, दीवार में कील गाड़ना यानी F बराबर ए का उदाहरण है। ये जो दीवार में अगर तू कील गाड़ रहा, तेरे को अगर दीवार में कील गाड़ना, यहां पर गाड़ना है कील, तो ये जो है ये जो खिला इतना बड़ा है तो उसके लिए तू हथौड़ा इतू सा लाएंगा क्या, जो सोनार के पास रहता है, जो चंबार के पास रहता है, चप्पल वगैरह जो उस चप्पल बनाते हो, तो वो जाएगा क्या, तो दिन भर ठोकते रहेगा, वो खिला जाएगा नहीं। इसलिए अगर तेरे को खिला ये जो है पूरा आर पार अगर डालना है तो उसके लिए तेरे को बड़ा हथौड़ा चाहिए, भारी हथौड़ा, घन सरी का। ठीक है, ये अगर तुम मारेंगे यहाँ पे धड़ बने चला जाएगा आर या पार। तो यही है, खिला जीतता है उसके बराबरी क्या चाहिए, हथौड़ा। F बराबर ए में उसके बराबर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है तेरे को कि ये जो है खिला छोटा है तो छोटा हथौड़ा चला सकता तू, नहीं तो छोटा खिला है और वो घन मार रहा, चलेगा क्या ऐसा।
तो यही है, माइंड से ले, दिमाग से चल, फिजिक्स है ये। और सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है इसके बारे में प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न। अभी तो आने वाली एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। छोटे ये वीडियो सेव कर ले, तेरे को कोई बताएगा नहीं ऐसा, पूरा लाइव प्रैक्टिकल करके बता रहा। और जो नए आए हैं मेरे वीडियो देखने के लिए, कौन से जन्म का बदला ले रहा है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, लाइक नहीं कर रहा, तो यही है छोटे कि ये जो है अधिक गहराई तक दीवार में कील गाड़ने के लिए ये जो बड़े हथौड़ों का प्रयोग किया जाता है, खिला जितना है उसके बराबर हथौड़ों का प्रयोग करना पड़ता है, यह बराबर है में। समझा क्या तेरे को? तो यही है। अभी जो बढ़ रहा हूं आगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, नहीं तो तीन तिगाड़ा काम बिगड़ा कर देंगे छोटे। तीसरा नियम चल रहा अपना, क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, ठीक है। अभी इसको ऐसा समझाऊंगा ना छोटे, तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तेरे भेजे में ऐसा घुसाऊंगा मैं, बना रहे तू, ठीक है। अभी इसका जो है उदाहरण पहला वाला, बंदूक से गोली चलाते समय ये जो है पीछे की ओर झटका लगना। अभी जो है बंदूक से गोली चलाते समय ये अपने पास है, ठीक है। ये जो बंदूक है, ये जो बंदूक से गोली चलाते समय जो है, अरे साला, पीछे की ओर झटका लगता है, बहुत जोर से झटका लगा मेरे को, ठीक है ना। तो यही है, ये जो जब कोई व्यक्ति बंदूक से गोली चलाता है तो ये जो है इसमें जो गोलियां कम है, अरे साला, पीछे की ओर झटका लगता है। ये जो है ये नकली है, ओरिजिनल में तो पूरा जो हाथ पीछे धक्का देता है छोटे। तो यही है छोटे कि ये जो बंदूक से गोली चलाते समय ये जो गोली जाती है सामने, ये होगी क्रिया। और ये जो गोली सामने जाने के बाद जो है हाथ पीछे चला आ जाता है, ये होगी प्रतिक्रिया। क्रिया होगी, सामने गोली पीछे आगे चली गई, ये होगी क्रिया। और झटके के कारण जो है हाथ पीछे चला आ गया, ये होगी प्रतिक्रिया। क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। इसलिए जो है जो आर्मी वाले, जो पुलिस वाले जो है, झटका कम लगे, अपने हाथ को झटका कम लगे, इसलिए जो अपनी बंदूक को, बड़ी वाली बंदूक को अपने कंधे से सटा के रखते हैं, या पे ऐसी बड़ी वाली बंदूक, ताकि ये जो गोली जब मारे तो झटका कम लगे, ठीक है ना। यही है। नहीं तो फिर क्या करता है कोई जो नया आया होगा, तो वो मेरा नेम जो है, मेरी जो है नेम बहुत अच्छा है, इसलिए जो एकदम ऐसा आंखों के पास अगर लगाएंगे ना छोटे और गोली चलाएंगे ना, तो फोर्स के द्वारा ये बंदूक पीछे चली आएंगी, तो वो आंखों को भी लग सकता है। तो इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और पटाखे दूर फोड़े। हैप्पी दिवाली, ठीक है ना। ये दिवाली के, नहीं तो तुम बोलेंगे गुरु भाई तो कुछ भी पढ़ा रहे। अरे वाह, ऐसा नहीं है। और ये जो है जो हीरो लोग करते ना ऐसे ये ऐसे करते, तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को। ये जो है तेरे को बता रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ तेरे को कि कोई नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ये हीरो लोग करते, ये न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते, ये सिर्फ अपनी को पिक्चर में बताते। तो तेरे को अभी बताता हूँ कि ये कौन सा नियम चल रहा, अपना न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, ठीक है ना। तो ये छोटे तेरे को बताता, गोली जाती है सामने, ये होगी क्रिया, और झटके के द्वारा बंदूक पीछे चली आती है, ये होगी प्रतिक्रिया। क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट बताता हूं। न्यूटन का तीसरा नियम चल रहा है और दूसरा पॉइंट चल रहा है, नहीं तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर देगा, ठीक है। नाव के किनारे पर आने पर, जमीन पर कूदने पर नाव पीछे की ओर चली जाती है, ठीक है। अभी इसको बताता हूं। ये जो पूरा प्रैक्टिकल है छोटे, तू भी बैठा होगा नाव में, ठीक है। ये जो है नाव
से जमीन पर कूदने पर ये जो आदमी आगे चला जाता है और नाव पीछे चली जाती है। ठीक है, अभी बताता हूँ तेरे को। अगर तू नाव में बैठा है और तेरे को जमीन पर अगर तू कूदेगा ऐसा ऐसा, तो ये जो तेरा पहला पैर आया है यहाँ पर, पहला पैर आ गया, ये यौगिक क्रिया है। और पिछले पैर के द्वारा, ये जो यहाँ पर पिछले पैर के द्वारा घर्षण बल काम करता है और इसके द्वारा जो है नाव पीछे चली जाती है। ये जो तू जमीन पर आ गया यौगिक क्रिया, और तेरे पिछले पैर के द्वारा नाव पीछे चली गई यौगिक प्रतिक्रिया। क्रिया के बदले प्रतिक्रिया है। अरे छोटे, न्यूटन का तीसरा नियम चल रहा, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा। तेरे भेजे में इतना डाल रहा, अगर ये तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो लिख के ले ले छोटे ये पूरा। ठीक है, फिर तेरे को बताता हूँ तीसरा पॉइंट तीसरे नियम का। कुएं से पानी निकालते समय अचानक रस्सी टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है और बकेट नीचे गिरती है। ठीक है, ये जो तेरे को बताता हूँ, अभी तेरे को पूरा डेमो करके बताता हूँ छोटे। ये ले, पूरा हथियारों से लेस होके आया है गुरु भाई। ये देख, ये देख कुआं दिख रहा, कुआं। जब कोई व्यक्ति कुएं में से पानी निकलता है, पानी निकल रहा है, कुएं में से पानी निकल रहा है, ये देख पानी भी उसमें, कुएं में से पानी निकल रहा है, कुएं में से पानी निकल रहा है, और अचानक समझ ले रस्सी टूट जाए, वो बकेट जो है नीचे गिरेंगी और जो व्यक्ति है वो महिला है वो पीछे गिरेंगी। ये देख, ये पीछे गिर रहा है, ये पीछे गिर रहा है, ये पीछे गिर रहा है। समझा क्या तेरे को? ये जो है बकेट नीचे गिरी, ये होगी क्रिया, और ये जो महिला जो है पीछे गिर गई ये होगी प्रतिक्रिया, मिली उमाई। समझा क्या तेरे को? तो यही है छोटे न्यूटन का तीसरा नियम। पूरा प्रैक्टिकल करके बता रहा, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अभी तेरे को बताता हूं, अभी तेरे को बताता हूं न्यूटन का चौथा नियम, तीसरे में चौथा। ऊंचाई से जमीन पर कूदने पर चोट लगना। ठीक है, ऊंचाई से जमीन पर कूदने पर चोट लग जाती। अगर समझ ले एक आदि जो लड़का है, कोई भी पागलपना करने वाला मेरे शरीर का, ये जो समझ लो वो जो अगर ऊंचाई पे गया, ऐसा गया ऊंचाई पे, ऐसा ऊंचाई पे गया, और यहाँ से अगर उसने छलांग लगा दी ऐसी, कुछ होगा क्या उसको? नहीं, पर थोड़ा कुछ ना कुछ शरीर को ऐसा वाइब्रेट होगा, कुछ ना कुछ उसको महसूस होगा। अगर समझ ले वो थोड़ा घर पर चला जाए और उसने जो जान देने की कोशिश की, क्या हो जाएगा? उसके हाथ पैर टूटेंगे, हाथ पैर टूटेंगे या थोड़ा लचका वगैरह गिर जाएंगे उसको, मामूली। अगर समझ ले वो दूसरे मंजिले पे गया और वहां से जान देने की कोशिश कर रहा, तो अभी क्या हो जाएगा? उसकी जो है हड्डी पसली एक हो जाएंगी। समझाया कि तेरे को? अगर समझ ले वो और ऊपर गया, दो तीन और डायरेक्ट चला गया एकदम ऊपर, एकदम अभी उसने ठानी ले गया अभी मेरे को जाना ही है, तो क्या हो जाएगा छोटे? ये जो है नीचे की ओर जब जाएगा, वो जितने स्पीड से जाएगा उतने स्पीड से जो है ये जो नीचे की जो जमीन है वो प्रतिक्रिया देंगी। ये ऊपर से आ रहा वो ये होगी क्रिया, और नीचे से जो है एक बल कार्य करेगा वो जमीन प्रतिक्रिया वाली, वो जो एकदम फोर्स के द्वारा डायरेक्ट ऊपर चला जाएंगे छोटे। ठीक है ना? ये जो है ऊंचाई से जमीन पर कूदना, इसका एक ही उदाहरण है। ऊंचाई से कूदना ये होगी क्रिया, और नीचे से उसको जो है ये जो इंजरी होती है, जान भी चली जा सकती है। सावधान रहे, सतर्क रहे, और ऐसे फालतूपना ना करे। अपना चल रहा है न्यूटन का तीसरा नियम चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या तेरे को? अभी जो है रॉकेट का उड़ना जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अभी जो रॉकेट है, अभी समझ लो ये रॉकेट है। अब ये रॉकेट उसमें क्या रहता है? बारूद भरा रहता है, बारूद भरा रहता है। अगर तूने जो है 5 वाला रॉकेट लिया तो 5 वाला रॉकेट जो है सर ऊपर जाएगा इतना,
ठीक है। अगर तूने 10 वाला रॉकेट लिया है ये इतना, तो इतना जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा बारूद भरा रहता है। तो यही है, जितना जो है उसमें बारूद भरा रहेगा उतना जो रॉकेट ऊपर जाएगा। ये जो है रॉकेट जो है संवेक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट जो अपना बारूद जो है जलता है, इसलिए जो है उसका जो बल नीचे की ओर कार्य करता है, ये होगी क्रिया। और इसके द्वारा जो रॉकेट ऊपर जाता है ये होगी प्रतिक्रिया। क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, ठीक है ना। तो ये जो है, ये देखिए इधर रॉकेट, ये जो रॉकेट जो इसमें पूरा बारूद भरा है, ये जितना चलेगा उतना ऊपर जाएगा। ये देख जल रहा, ये ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, जल रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, और ये चला गया डायरेक्ट आयन मंडल में। आयन मंडल में क्या है, जितने भी सैटेलाइट है, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, दूरसंचार, ये आयन मंडल में। और ये जो सैटेलाइट है ये पूरा जो है आयन मंडल में चला जाता है। 36,000 किलोमीटर के ऊपर पलायन वेग चालू हो जाता है वहाँ पर 11.2। तो यही है छोटे, मेरे को जो बताना है कि यही रॉकेट जो है नीचे की ओर जो बल लगाता है बारूद के द्वारा, ये होगी क्रिया। और बारूद जलने के कारण रॉकेट ऊपर उड़ता है, ये होगी प्रतिक्रिया। क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। अभी ये छोटे तेरे को इतना बताया मैंने, तेरे को कदर आ रही होंगी तो ये जो है लाइक कर ले, शेयर कर ले छोटे। ये इसमें काफ़ी मेहनत लगती है छोटे ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये जो है मैंने जो है रात रात के 2-2 बजे तक आके पड़ी है तेरे लिए, ठीक है ना। तो ये मैं तेरे को ऐसा बताया तेरे को, तू अभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाएगा छोटी इस बारे में, क्योंकि गुरु भाई जो है 10 साल का जो तजुर्बा है गुरु भाई को 10 मिनट में बता रहा है तेरे को, लिख के ले ले। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा छोटे। और तू जो है अगर तू समझ ले, तू इसको भेजे में नहीं डालेगा तो काफ़ी बड़ी गलती हो जाएगी छोटे। इसलिए तेरे को बता रहा हूँ, ये वीडियो जो है सेव कर ले, बता देता हूँ। और नहीं भी समझ में आ रहा था वो पूरा लिख के ले ले, लिख ले एक बुक पे, ठीक है। तो अभी चलता हूँ मैं, और जो नए आए हैं उसको बता देता हूँ कि ये जो काफ़ी मेहनत लगती है बे छोटे, तेरे को बताता हूँ। वीडियो जो है लाइक कर, शेयर कर, फैला दे पूरे गली मोहल्ले में। आता हूँ मैं, दुआ में याद रखना। चलता हूँ मैं, बाय।